क्या दिन आ गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अब आईएएस वालों को बॉयकॉट करने लगे हैं। चलो ये भी ठीक है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू आर वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। विकास दिव्या कीर्ति का एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर वायरल हो गया, जिसमें वो कथित तौर पर भगवान राम का एक वाक्य कहते दिखाई दिए कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। विकास दिव्या कीर्ति को अगर आप नहीं जानते, देन ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एजुकेटर। मुश्किल ये है कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जिसके मन में इनके लिए आदर ना हो। ये एक अध्यापक हैं, एक पूर्व अधिकारी हैं, दृष्टि आईएएस जो इंस्टीट्यूशन है उसके फाउंडर हैं, और जो इनको ट्रोल कर रहे हैं वो कौन है? पहली बात तो जो ये वीडियो देख के लोग भड़क रहे हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक एडिटेड क्लिप है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको पेश की जा रही है। माने छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदाया गया है। पूरी क्लिप चलाना। जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने एक किताब के एक लेखक को कोट किया है। अब उसके लिए आप इनको थोड़ी घर आओगे। यू कैन ब्लेम द मीडियम इफ यू डोंट लाइक द कंटेंट। मतलब अगर रोहित शर्मा रन नहीं बनाएगा तो हर्षा भोगले को थोड़ी गाली दोगे? अब देखो, जिसने ये क्लिप ट्वीट करके ये बवाल करवाया उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा फॉर टू रीजन। वन, उससे इनकी पॉलिटिक्स चलती है, एंड टू, मुझे पिटने का शौक नहीं है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो भड़क रहे हैं कि भाई कब तक आप धर्म के नाम पर लोग आपको भड़काते रहेंगे और आप भड़कते रहोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आपसे आईएएस इंस्टीट्यूशन बैन करवा रहे हैं, आप कैसे नहीं समझ पा रहे? आपकी धार्मिक भावनाओं की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। सपना दिखाया था किसी और विकास का, टारगेट कर रहे हैं किसी और विकास को। बात तो सही है। आजकल कोई कुछ भी बोलता है, लोग बॉयकॉट करने लगते हैं। भाई एक्टर बॉयकॉट, फिल्म बॉयकॉट, प्रोडक्ट बॉयकॉट, ऐप बॉयकॉट। आखिरी बार जब इतना कुछ बॉयकॉट हुआ था, हमें आजादी मिल गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रीजन दिया जाता है कि भाई धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंच रही हैं। नाउ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब इनके साइड के लीडर कुछ बोलते हैं तब धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अब ये सेम स्क्रिप्ट से आपको बेवकूफ बनना बंद करना होगा। डोंट गेट फूल्ड बाय दिस माय फ्रेंड। ये लोग जो अपने कर्म को झाट भी नहीं समझते हैं, वो आपके धर्म को क्या समझेंगे? और अगर आप फिर भी मेरी बात से सहमत नहीं है तो भाई जाके कर दो बॉयकॉट। मैं तो कहता हूं मुझे भी बॉयकॉट कर दो। नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दबा दो उसको जोर से। ना, इस विवाद से दूर भागने की बजाय विकास सर ने इसको हेड ऑन काउंटर किया। उन्होंने लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया और वो सारी किताबें अपने साथ ले गए। वो जिस किताब से उन्होंने पढ़ा, जिस किताब का संदर्भ है, जिस किताब के बारे में बात हो रही है, और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ, 5-6 किताबें साथ में लेके चले गए वो। अब ट्रोलर्स की बदकिस्मती से विकास सर थोड़े जानकार व्यक्ति हैं। उन बेचारों ने जितने ट्वीट्स नहीं पढ़े उतनी इन्होंने किताबें पढ़ी हैं। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज्यादा गुजारा है। मैं उसी में ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। तो भाई ऑल सेड एंड डन, आपने अपना ओपिनियन बना लिया होगा। इस प्रसंग का अंत भी हम लल्लन टॉप की वीडियो के कमेंट से ही करेंगे कि माय फ्रेंड, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इंडियन न्यूज चैनल्स में अगली बड़ी खबर तब हुई जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी बेटी को जन्म दिया, और एज वी इंडियंस लाइक टू कॉल इट, बेटा घर में लक्ष्मी हुई है। और इसके बाद तो मीडिया चैनल वालों ने जो खुशी मनाई है, जैसे न्यूज के साथ साथ न्यौछावर भी इन्हीं को मिलेगा। हॉस्पिटल के बाहर कवरेज तो ऐसे कर रहे थे जैसे बेबी पहले बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर रोड शो करके घर जाएगा। तो एक तो मुझे इंटरनेट का समझ में नहीं आता, एक तरफ नेपोटिज्म का रोना भी रोएंगे, फिर दूसरी तरफ स्टार किड्स को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे बाहुबली। जी भंजना जी, एक्सक्लूसिव इस टाइम पर मैं खड़ा हूं अस्पताल के बाहर, और एक्सक्लूसिव आपको हमारे चैनल पर पता चल रहा है। इससे पहले डॉक्टर गर्भनाल काटे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलिया भट्ट ने बेटी को जन्म दिया है। एक्सक्लूसिव आपको हमारे चैनल पर पता चल रहा है। और बच्ची का मामा होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिंक विला ने अपने ऑफिस में भंडारे का आयोजन किया है। वायरल बिहानी ने मिठाइयां बंटवा दी है, और करण जौहर ने बेबी ऑफ द ईयर 2022 के लिए कास्टिंग भी शुरू कर दी। एक्सक्लूसिव आपको हमारे चैनल पर पता चल रहा है। इस हफ्ते की न्यूज हेडलाइंस की बात करें तो एक ऐसी न्यूज है जो इस हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी, अब उनको भी सरकारी कॉलेजेस और सरकारी जॉब्स में 10% का आरक्षण और रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब अब आप लीगली जनरल का टिकट लेकर रिजर्वेशन में चढ़ सकते हो। रिलेट कर रहे हो ना, ब्लडी मिडिल क्लास। एनीवे, एक डिबेट जो काफी टाइम से चली आ रही थी वो ये कि जो आरक्षण है
वो कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। और इसी को लेकर 2019 में बीजेपी सरकार ने एक बिल को भी पारित किया था और इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3-2 की सहमति से इसको पास कर दिया है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भी कोई रिजर्वेशन के टॉपिक के बारे में बात करता है तो आप लोग बहुत सीरियसली सुनते हो। थोड़ा चिल यार, मेरी फट रही है, आराम से सुनो। इस जजमेंट को 5 जजेस की बेंच ने पास किया, जिसमें जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस पारदीवाला ने इसको संवैधानिक बताया एंड जस्टिस भट्ट एंड चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इससे असहमति जताई, बट 3-2 की सहमति से ये पास हो गया। अब जो जजेस के कमेंट है वो एग्जैक्टली पब्लिक सेंटिमेंट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। 3 जजेस का ये कहना था कि नहीं, ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी हक मिलना चाहिए। वहीं 2 जजेस ने इससे असहमति जताई और कहा कि इससे और इनजस्टिस होगा। खैर, रिजर्वेशन के मामले में आपका क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन के क्षेत्र में जाओ, अपना ओपिनियन दो, मोटिवेशन दो थोड़ा लोगों को। अच्छा, यहां जॉब मिलने से लेकर न्यूज थी, अगली खबर है जॉब जाने से लेकर। आपको पता है कि आजकल इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता है, जगह जगह जॉब्स जारी हैं, मार्केट में जॉब्स की हालत तो बहुत खराब है और बड़ी बड़ी कंपनीज डाउनसाइजिंग कर रही हैं। अभी आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि पिछले हफ्ते ट्विटर ने छटनी की थी, अभी बायजूस कर ही चुका है और इस हफ्ते मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा अभी अनअकैडमी, अब अमेजॉन की भी खबरें आ रही है। मतलब जिस बड़ी कंपनी का नाम सर्च करोगे चांसेस आर कि वो ले ऑफ्स कर रही हैं। इस महीने अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया है, जॉब की स्थिति खराब है। मोदी जी, टाइम होता है हर चीज का यार। एक और काफी इंसाइटफुल न्यूज जो इस हफ्ते आई वो ये कि पेंडेमिक के दौरान, ये पिछले 2-3 साल में जो हमने लॉकडाउन देखा है उसके दौरान देश में 20,000 स्कूल्स बंद हो गए हैं और टीचर्स की संख्या में भी कमी आई है। जहां 2020-21 के बीच में देश में करीब 15,10,000 स्कूल्स थे, वहीं 2021-22 के बीच में यही संख्या घटकर 14,90,000 स्कूल्स की हो गई है और टीचर्स की संख्या में भी लगभग 2% की कमी आई है। जहां पहले देश में लगभग 98 लाख टीचर्स हुआ करते थे, अब वही संख्या घटकर 95 लाख की हो गई है। और अगर जमीनी तौर पर बात करें तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देश में ऐसे कई सारे स्कूल्स थे जो बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेट करते थे। जो आप कॉन्वेंट स्कूल और आप जो बड़े बड़े चेन्स के स्कूल देखते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कई सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में छोटी छोटी बिल्डिंग्स में किराए पर चलते हैं। अब जब लॉकडाउन चल रहा था तब उनके पास बच्चे नहीं आ रहे थे, फीस नहीं आ रही थी, टीचर्स को सैलरी देनी ही थी, अपनी बिल्डिंग्स का रेंट उनको पे करना ही था। ऐसे में उनके पास ज्यादा पैसे थे नहीं, फंडिंग थी नहीं और बाद में जब स्कूल्स खुले तब सरकार के भी आदेश आ गए कि आप फीस उतनी कलेक्ट कर नहीं सकते, तो बहुत जो छोटे लेवल पे स्कूल चलाते थे उनको अल्टीमेटली अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। चलो एक इंटरनेशनल न्यूज सुनाता हूं। रशिया अब हमारे देश का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने रशिया से पिछले महीने प्रतिदिन 1.07 मिलियन बैरल्स तेल इंपोर्ट किया। और अगर आप इस ग्राफ में नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इंडिया ने रशिया से कई गुना ज्यादा तेल इंपोर्ट किया है। आपको याद होगा कि हाल ही में यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बाद यूरोप एंड एलाइज ने सैंक्शंस लगा दिए थे और इंडिया समेत कई सारी कंट्रीज को यह बोला था कि आप जो है वो रशिया से अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको बंद करें। तो इस पर इंडिया ने बोला था मेरी जूती से, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. अच्छा, इससे पहले नॉनसेंस की तरफ बढ़े, आखिरी खबर सुनते जाओ। इस हफ्ते गृह मंत्रालय ने एक डेटा रिलीज करके बताया है कि यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें फ्रॉड्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। इस हफ्ते डेटा रिलीज करके बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो ओवरऑल कंप्लेंट्स आती है उनमें यूपीआई से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं उनमें 15% का इजाफा हुआ है। अब यूपीआई फ्रॉड कैसे होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। कोई बारकोड भेज दिया जाता है, फिर बोला जाता है पिन डालो, या फिर आपको ऐसे मैसेज सुनाए जाते हैं। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और ऐसे ही मैसेज सुनकर आप उनको पेमेंट कर देते हो। फिर आपको पता चलता है कि आपका पैसा जो है डूब गया है कि भैया पैसे वापस कर दो, भैया सॉरी भैया गलती, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भैया, भैया मैं तो आईफोन भी ईएमआई पे लिया भैया, प्लीज भैया। नॉनसेंस। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले एक खबर आई थी जब एक सज्जन फेक पुलिस स्टेशन चलाते हुए पकड़े गए थे। अब उसी स्कूल ऑफ थगनोमिक्स के एक और टॉपर सामने आए हैं। चेन्नई में एक आदमी फेक नोट से बोर हो गया तो वो फेक बैंक चला रहा था। क्या बोला तूने? लेट मी रिपीट दैट। चेन्नई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक ऐसे बंदे से इंट्रोडक्शन करवाया है जो फेक बैंक चला रहा था। हाँ, ये एक नया स्कैम बाहर आया है जहां पर एक आदमी ने फेक बैंक बनाया, उसकी कई सारी ब्रांचेस खोली, फेक बैंक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फेक डेबिट कार्ड बनाया, अपना आरबीआई से दोस्ताना बताया और कई सारे लोग ये सच मानकर उसमें लाखों रुपए डिपॉजिट कर रहे थे। गजब टूबीबाज आदमी। जब बाद में पुलिस ने रेड की तब ये नीरव मोदी प्रो मैक्स पकड़े गए।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या आपको पता है कि एक्ट्रेस सनी लियोनी कर्नाटका में टीचर बनने जा रही हैं? क्या बोला तूने? अरे पूरी कहानी ध्यान से सुनो। हुआ यूं कि कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना था एक, जिसमें एक कैंडिडेट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनकी सारी डिटेल्स, नाम, पता सब कुछ ठीक है, सिवाय इसके कि उनकी जगह सनी लियोनी की फोटो थी। और जब ये खबर बाहर आई तो इस पर पॉलिटिक्स तेज हो गई। इस पर एक ऑपोजिशन के लीडर ने ट्वीट किया और बोला कि भाई साहब ये सब एजुकेशन में नहीं चलता, पार्लियामेंट में चलाओ। खैर जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इसी कैंडिडेट के एक जान पहचानने वाले ने एडमिट कार्ड की एप्लीकेशन डाली थी और सारी डिटेल्स के साथ फोटो सनी लियोनी की डाल दी और सोचा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पूरे डिपार्टमेंट में ही बवाल हो गया। पर सोचो कैसा हो अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया, पास पास देखो चीटिंग करने के लिए और सामने सनी लियोनी बैठी हो। चेन्नई पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक कुत्ता गिफ्ट कर रहा था, चोरी करके। बन गया कुत्ता, देखो बन गया। एक गर्लफ्रेंड्स को कितने कुत्ते चाहिए होते हैं एक साथ? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। अच्छा, जब हम पहले दोनों सेगमेंट से थोड़ा पक जाते हैं, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आती हैं। अब देखो, इंडिया की हार के बाद पूरी तरीके से जख्म भर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट उनमें मरहम तो लगाया ही जा सकता है और ये सेगमेंट वही मरहम है। जैसे कि अगले 2 महीनों के दौरान हमारे देश का विदेश मंत्रालय फिजी देश में एक बहुत ही नेक काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत एक कैंप लगाने जा रही है फिजी देश में और वहां के 600 स्पेशली एबल्ड लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है। जयपुर फूड कैंप में फिजी के 600 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब्स की हेल्प की जाएगी, जिससे कई लोगों को जिंदगी में एक नई होप मिलेगी। और ऐसे कई सारे नेक काम हैं जो छोटे छोटे देशों में हमारे देश का विदेश मंत्रालय करता है। अगली स्टोरी में हम जिसको कवर करेंगे वो शख्सियत काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है और वो है अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के 12 साल के लड़के अर्श पाल। As you can see from his photos, ये बच्चा एक आर्टिस्ट है and besides being an excellent painter, he is also a wonderful human। ये ना सिर्फ गरीब बच्चों को और नर्सिंग होम्स में फ्री में आर्ट सिखाते हैं, ये बच्चा अपनी मेहनत की पेंटिंग बेचकर अब तक लगभग $15,000 यानी कि 12 लाख रुपए से ज्यादा डोनेट कर चुका है। क्या बात है। एक काफी अलग और इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि अगर आप कभी भी लोगों से जाके बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि समाज के अलग अलग वर्ग में भी एक ऐसा हमारा लीडर है जिसकी पब्लिक में बहुत स्ट्रांग इमेज है और वो है हमारे यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। आपको देश का सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगता है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, क्योंकि रोड बना दी। बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर। एज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, बहुत लोग इनकी सराहना भी करते हैं उसके लिए, मतलब एक लीडर के तौर पर रिस्पेक्ट करते हैं। और इस हफ्ते यही देखने को मिला जब एक इवेंट के दौरान इन्होंने पब्लिक से माफी मांगी। दरअसल एमपी के मांडला में हाल ही में एक रोड बनी थी जिसकी क्वालिटी से ये सहमत नहीं थे, तो इन्होंने एक पब्लिक इवेंट में स्टेज पर पब्लिक से ये कहा, थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और ये देखकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल हम ऐसे लीडर्स देखते हैं जो अपनी गलती पर माफी मांगना तो छोड़ो, उसको एक्नॉलेज नहीं करते। ऐसे में अगर कोई लीडर आके अपनी गलती मानता भी है, उसके लिए माफी भी मांगता है और उसके सुधार का वादा भी करता है तो अच्छा लगता है और एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान है। चलो अब बढ़ते हैं इस हफ्ते के मीम रिव्यू की तरफ। अच्छा, इंडिया इंग्लैंड से हार गई ये हम सबको पता है, लेकिन मैच के पहले एक ऐसा न्यूज चैनल था जिसने ज्योतिषों की पूरी मंडली बिठा रखी थी और इन्होंने उससे एनालिसिस किया था कि भाई इंडिया मैच जीतेगी या इंग्लैंड मैच जीतेगी। परिवर्तन मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है। अच्छा, 40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा। जो पराक्रम भाव की स्थितियां बहुत मजबूत हैं, चंद्रमा उच्चतम स्थान पर है तो क्यों हार गए? मैंने ये सब सुन के ड्रीम 11 पे टीम बना दी, सारे मिलके हमको पागल बना दिए। डेलीइट्स इन थिक स्मॉग, तू जानता है मेरा बाप कहां है? देखिए, सबसे पहले ये जैसे कि गेम है हमारे हाथ में, नहीं तो दूसरों के हाथ में। इट्स ऑलराइट, दिस इज गोइंग लाइव। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल ऑन इंडिया।
मुझे सबसे अच्छी बात भाई के बारे में लगी कि उसने पहले कंफर्म किया इज इट गोइंग लाइव, मतलब बेइज्जती अगर करेंगे तो दुनिया भर को सुनाई देगी ना। फिर उसने अपनी बात कही। ऐसे लोग हमें बिल्कुल चाहिए जो लाइव पे इंटरव्यू पे जाके मीडिया को कॉल आउट कर सके। सो भाई अगर तुम्हें देख रहे हो ना, आदित्य उडुपा ने कॉमेंट किया है एज एन आदित्य विद एन एक्स्ट्रा ए आई एम यूनिक। ए था कुछ नहीं है, यू वेरी चालाक ब्रो है, वेरी वेरी चालाक। ये आदित्य में एक्स्ट्रा ए लगाना, अग्रवाल में एक्स्ट्रा जी लगाना, कुछ नहीं, तुम लोग रहोगे फिर भी कॉमन। वाजा ने ट्वीट किया है भैया कल एग्जाम है तो जाके पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो और देश को संभालो। आदित्य पी ने ट्वीट किया है माय क्लासमेट नेम वाज आदित्य सिंह, शी वाज द टॉपर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अपूर्व रॉय ने ट्वीट किया है जो इंट्रो म्यूजिक है वो कच्चा बादाम की फील लाता है। कच्चा बादाम की बाद वाली वीडियो वाली फील तो नहीं मिल रही ना तुमको, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रॉबिन ने ट्वीट किया है जेठालाल जैसी किस्मत है, भिड़े जैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, अय्यर जैसी शक्ल है और पिंकू जैसा इग्नोर होता हूं। पिंकू इतना इग्नोर होता है कि आदो को ये भी नहीं पता कि पिंकू कौन है। अरे वो नहीं जो टप्पू सेना में कभी कभी आता था जिसके माँ बाप का कुछ पता नहीं रहता था, वो बेचारा। स्किन केयर रूटीन, फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, यूज डिफरेंट फॉर डे एंड नाइट इफ पॉसिबल, सनस्क्रीन, सिंपल 4 स्टेप। ये पक्का लड़के ने बोला है, ये सब का एक पेस्ट बना के एक साथ नहीं लगा सकते क्या? ये लड़कियों ने ना दिमाग खराब कर रखा है। पहले हम लोग साबुन से मुंह धो लेते थे तो कहते नहीं साबुन से नहीं, फेस वॉश यूज करो। वो यूज करने लगे तो कह रही नहीं अब क्रीम नहीं, अब तो मॉइस्चराइजर लगाओ। वो यूज करने लगे तो अब कह रही है सीरम लगाओ। फिर कल कहोगे प्राइमर, फाउंडेशन भी। इतना नहीं हो पाएगा हमसे, कुछ सस्ता उपाय बनाओ ना। ये भाई कितना अच्छा बोल रहा है, कोई पेस्ट टेस्ट बना के ऑल इन वन। हम लोग के यहाँ नहाने में मौत आ रही है, तुम कह रहे हो 2 घंटे बर्बाद कर दो। फोनी चौधरी ने फेसबुक ग्रुप पे मीम शेयर किया है, अगर आप भी करना चाहें तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। लाइफ आफ्टर कॉलेज, I need a job. You don't have experience, but I need work to get experience. Then work. That's why I'm here. Experience. How I'm going to get experience without work? Work. Experience के लिए काम चाहिए और काम के लिए experience चाहिए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वर्ल्ड कप लाया, अच्छे दिन लाया। ये बात तो सही है यार, ये बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है कि 2014 के बाद ही हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। तो सफेद कपड़ा, मैं ब्लू पहना हूं, मेरे से बात नहीं हो रही। अरिजीत जूस ने ट्वीट किया है फूड गिव्स यू एनर्जी, मी आफ्टर ईटिंग। हाँ यार ये बात तो सही है, खाने के बाद सबसे ज्यादा आलस आता है। अगर खाने से एनर्जी मिलती है तो खाने के बाद सबसे ज्यादा आलस क्यों आता है? द नेशन वांट्स टू नो। केएल राहुल को बोलो समुद्र में तैर के इंडिया वापस आए। हाँ यार बहुत ज्यादा ही बेइज्जती करवा दी उसने। अब इंग्लैंड से मैच था इसलिए नहीं चल पाया, उसमें उसकी क्या गलती? अभी अगर नेदरलैंड से होता तो सेंचुरी मारता हूं। केएल राहुल इज अर्जुन कपूर ऑफ क्रिकेट। बट केएल राहुल कभी ना कभी कोई ना कोई हिट तो दे देता है ना। गजब बेइज्जती है। गुरी ने ट्वीट किया है वॉचिंग योर संडे शो एवरी संडे फ्रॉम द 5th मोस्ट लिवेबल सिटी सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड सराउंडेड बाय नेशनल पार्क्स, बीचेस एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेन सिटी। रेन सिटी कहा जाता है सियाटल को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। क्यों कहा जाता है? यहां ज्यादा बारिश होती है, नहीं होती है? मैम आप प्लीज कमेंट करके जरूर हम लोगों को बताइए। डेव एक्स प्लेयर 101 ऑन इंस्टाग्राम, आई एम फ्रॉम द सिटी वेयर झुमका एंड सुरमा इज फेमस। झुमका बरेली वाला, कानों में तुमने क्यों नहीं डाला, बट बरेली। अमित जॉनजाल 786 is watching from the only NADT, National Academy of Direct Taxes of India. National Academy of Direct Taxes is located in नागपुर in महाराष्ट्र। नागपुर को संतरों के लिए भी जाना जा सकता है, तो उसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी कहते हैं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन सर। आई एम राहुल मिलानी is watching from the cleanest city of India and it was the capital of Holkars. Cleanest city of India, everyone knows now from the past 6 years is Indore in मध्य प्रदेश। इसी की तरह अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो बस आपको इतना करना है कि शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है और #संडे सार्थक के साथ इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एक चैनल मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।